तो दोस्त आप लोगों को पता होगा बच्चों, जो ये आजकल मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग भी रील वगैरह देखते हो, जो मासूम शर्मा और भूतपूर्व सरपंच का जो मुद्दा चल रहा है। तो मुझे नहीं पता इसमें किसकी गलती है, आप अपने विचार साझा करना। आप भी बच्चे हो, यूथ हो, युवा पीढ़ी हो, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हरियाणा में जो ये अभी मुद्दा गरमाया हुआ है, ये एक फंक्शन का मुद्दा है जिसमें मासूम शर्मा और इनके भूतपूर्व सरपंच के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जबकि उसमें मुझे नहीं पता गलती किसकी है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जिस प्रकार मैं एक टीचर हूं तो मुझे पता है कि टीचर की जान एक किताब होती है, उसी प्रकार एक कलाकार की जान उसके साजिंदे होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, क्योंकि उनको देखकर ही वो सुर में सुर मिलाता है, ताल में ताल मिलाता है। और एक गाना बजाना इतना आसान काम नहीं होता, स्टेज पर चढ़ के परफॉर्म करना, छोटी मोटी गलती हो जाए तो जवाब देना भारी हो जाता है। आप समझते हो मेरी बात को? 1 मिनट में वो गलती वायरल हो जाती है, ना कि उसकी अच्छाइयां वायरल होती है। आपको मैं बता भी दूं ये बात। तो इसी आधार पर अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे कुछ ऐसा मतलब कि तालमेल था कि उन्होंने बोला कि भाई मुझे मेरे साजिंदे दिखने दो, और जब तक साजिंदे नहीं दिखेंगे तो एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है। इतनी हजारों गाने याद करना, उनको बोलना, उनको गाना, आप समझ सकते हो यार, बहुत बड़ा काम होता है कलाकार के लिए। और इतने लोगों को देखकर परफॉर्म करना, माइक पकड़ दे पिंडी काम ज्यादा थे ज्यादा लोगों की, तो भीतर ऊपर स्टेज पाना, ये ना स्टेज पाना जाना ये सब ना हवाबाजी होया करे। कलाकार ना पता होगा कलाकार नु कौन बनता मेरे भाई, पिंडी काम जा पहली बार गांधी आना। तो मैं तो ये बात बोलूंगा कि मुझे नहीं पता इसमें गलती किसकी है। लेकिन मैं अगर बात करूं ना तो भाई मासूम भाई आज के टाइम पे ना हरियाणा की मतलब आवाज नहीं है, हरियाणा की शान हो, हरियाणा की आवाज है पूरे हरियाणा की, वो एक गायक नहीं है। जहां तक मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करूं तो हमारे हरियाणा राज्य के लोगों को, हरियाणवियों को दूर तक जुकर दिल्ली चले जाया कर दे, कितने हम भर्ती में चले जाया कर दे, दिल्ली पुलिस की या किसी और भर्ती आर्मी उर्मी की, तो उनको कह कर दे हरियाणा के मुल लड़ा रहे, हरियाणा के देसी आ रहे हैं, मतलब इस टाइप का में मतलब वो करा जाता था, संबोधित किया जाता था। लेकिन आज हरियाणा को अलग ही नजर से देखा जाता है। हरियाणा प्रदेश के जो पहले ना हरियाणा राज्य में जो शादियां होया करती है, हरियाणा में कुछ भी फंक्शन होया करता, तो हरियाणा में ना अदर स्टेट के गाने बजा करते, अदर स्टेट के मतलब कभी कोई बजा दिया, कभी कोई बजा दिया, बब्बू मान बजा दिया, फलाना बजा दिया। आज की मैं बात करूं ना आपको तो भाई आज हरियाणा में अगर जो गाना बजता है, हरियाणा छोड़ो, हरियाणा को छोड़ के अदर भी 7-8 स्टेटा में हरियाणा के गाने बजते हैं। यहां तक मेरे भाई बर्थडे हो, चाहे आपकी कोई फंक्शन हो, उसमें चाहे आपकी रिक्शा हो, मैं तो कहूंगा चाहे शादी हो चाहे गाड़ी हो, मेरे भाई आज हरियाणा बजता है सारी जगह, समझ रहे हो। और उस हरियाणा को बजाने में, आज हरियाणा को इस मुकाम तक पहुंचाने में मासूम भाई का अहम रोल है। देखो गायक और भी हैं, मैं नहीं कहूंगा कि भाई मैं भी अच्छा नहीं गाते, उनका भी रोल है, लेकिन ज्यादा रोल जो है ना, आज हर शादी में हम जाओ तो तीसरा गाना मासूम भाई का बजा है। तो यार इतना बड़ा गायक है, और उस तक किसी मान लो ये बोड़ा इतनी भीड़ पहले हो रही है, ये भी वहां पर ना एक वो भी खड़ा था, क्या नाम था उसका, अपना यो अमित बोस नरवाना, उसने उस तभी कहा भाई साइड हो लिया, और उस भाई ने इतना बढ़िया कोऑपरेट करा, वो तुरंत साइड हो लिया, एक कूण ही मजाक खड़ा हो गया। नहीं तो अभी विवाद करना हो तो 1 मिनट में तुमने बेड़ा उड़े कुर्ती कुर्सी करसी तोड़कर ना, अरे कैस होता है यो, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, मन मना वो भी कर देंदा है, मैं तो जाऊं स्टेज से नीचे उतरू। लेकिन उसने कोऑपरेट करा, क्योंकि उसने पता था भाई यू गाना गान लग रहा है, कोई अगर चीप गा लगा ना, लिपसिंग करना, लिपसिंग समझते हो आप क्या होता है? चीप डाल ली, उसमें गाना बजदा रहा, माइक पकड़ के लिपसिंग करेगा। लेकिन वो लाइव शो चल रहा था, लाइव गाना गावा था, वो कौन सा गाना गावा था, वो गाना आ रहा था, मिठे तेरे बोल परी पट्टा ना तोल परी, इस प्रकार का गाना गाने लग रहा था। तो मैं एक बात बताओ, गाना गांदे गांदे ये ऊपर कोई बीच में देखो गाना रुक रहा हो ना, और रुकने के बाद कोई ऊपर चढ़ा है तो हो सका चलो भाई मेल मिलाप हो जाए, गले मिल लिया, हाथ मिला लिया। लेकिन गाने के बीच में चढ़ा रेखा लाइन भूल जा, उसका रिदम टूट जाए, रिदम बनाना बड़ा मुश्किल हो। हम भी पढ़ाते जुकर कई बार क्लास में बालक बैठे हुआ, हम भी कहते हो भाई जुकर हम पढ़ा रहे तो बीच में सो रहा हुआ हमने, तो हम डिस्टर्बेंस हो, हम कहते भाई चुप हो जा बैठ जा, अरे भाई पढ़ ले रहा हम तय, और फिर भी डिस्टर्ब करे तो हम कह दे क्लास तक बाहर चल, हम उस कह दे क्लास तक बाहर चल, और वो कल कहना मेरे भाई नु कह दे मास्टर में क्लास तक बाहर कर दिया, माफी मांगी मेरे तय, यू क्या मतलब होया यार। ये भी एक बात बताओ, जिस प्रकार पे हमारे लिए यू जो हमारा प्लेट हम खड़े ना जिस पोडियम पे, यू हमारा स्टेज है और इस पर खड़ा होने का हमारा अधिकार बनता है। उसी प्रकार आप स्टूडेंट हो, आपका अधिकार बनता है आप बैठकर आराम था पढ़ो, आपका पढ़ने का अधिकार है, हमारा पढ़ाने का अधिकार है। ये कलाकार पर स्टेज का गाने का कलाकार का स्टेज पर गाने का अधिकार है, उसी प्रकार ऑडियंस का सुनने का अधिकार बनता है। वहां कृष्ण मिड्डा जी अपने जो विधायक हैं अभी क्या नाम है जींद से, वो भी वहां पर नीचे बैठ के प्रोग्राम को देख रहे थे, आपने शायद वीडियो देखी हो पूरी उसमें। तो भाई सारे ऊपर कौन बैठे थे, कलाकार बैठे थे, मुकेश जाट जी बैठा था, और भी कई जैसे कलाकार है, मैं नाम नहीं जानता इतना के, लेकिन कलाकार सारे लगभग कलाकार थे, 2-4 उनके बाउंसर थे वहां पे जो चढ़े हुए थे, या जिनका फैमिली फंक्शन था वो था। तो हम मना नहीं कर रहे इसमें किसकी गलती किसकी नहीं है, लेकिन हम तो इस मुद्दे पर बात करेंगे भाई जिस प्रकार मतलब यू हो रहा है, एक भाई है अपना वो संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहा है, हरियाणा की संस्कृति को ऊपर चढ़ाने का काम कर रहा है, तो हम तो ये बोलेंगे भाई उसको कुछ लोग मतलब कि नेगेटिव बता के, उसके बारे में नेगेटिव बोल के
किसी भी कलाकार को इस प्रकार से उसकी तोहिन करना और उसको मान सम्मान उसका नीचे गिराना, ये वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है बार बार उसकी रील बना कर, मतलब पूरा कोई नहीं दिखा रहा प्रोग्राम ने, उसमें गलती उसकी दिखाई जा रही है, जबकि पूरा मतलब मैं कहूंगा इस रील तो है ना, जहां तक मेरे को लग रहा है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा इस टाइम पर। और फ्रस्ट्रेट होकर ना मन यार अगला नु कह दे भाई मैं तो इससे संन्यास ले हूं, गाने छोड़ दे। तो हरियाणा अगर जो जुकड़ मेरे भाई मैं आपको बता दूं यू गया ना, तो हरियाणवी संस्कृति को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हर इस टाइम वो कितने गंदा हो रहा है, गांधे गांधे उसके दिमाग में वो बात आ गई यार, वो तो एक प्रकार का डिप्रेशन में चला गया, समझो मेरी बात को। तो एक कलाकार को इस प्रकार दबाना, और उसने एक बहुत बढ़िया बात कही, भाई मैं अपने गाने के प्रोग्राम में ना किसी ने भी मतलब कुछ नहीं समझता, चाहे सरपंच हो चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो, तो कितनी बढ़िया बात करी उसने, यहाँ समानता का प्रमाण दिया। और भारत का संविधान तो कहता है कि भाई सभी समान है, तो उसने कितनी बढ़िया बात कही, भाई भारत में सभी समान है, जितने भी आड़े बैठे हैं मेरे लिए सब समान है। ये भी यार कई बार क्या हुआ है, नीचे जनता खड़ी है और कुछ दो चार जाकर ना ऊपर फोटो फाटो खिंचवावा उसकी गेल, मतलब कि और स्टेज पर खड़े होगा प्रोग्राम देख जा, हम भी देखें यार, हम नीचे खड़े रहे यार, हम फद्दू आदमी आ रहा है, ये ऊपर चढ़ गया हम नीचे खड़े हैं, तो उसमें भी तो एक भेदभाव जो लगता है। पब्लिक भी नहीं सोचा यार पता नहीं हमारा कद टाइम आओगा, हम ऊपर जाएंगे, हम भी ऊपर स्टेज पे खड़े होकर गाने सुनेंगे, तो उसमें ना जो नीचे खड़े हैं उनको अपने आप को खुद डाउन फील होता है, नीचा फील होता है, भाई हम नीचे खड़े ही ऊपर चला गया, मतलब वो एक ओहदा बन गया, वो वीआईपी बन गया। जबकि भारत में तो साफ साफ कहा गया, आपने सही बताऊं तो संदीप भाई, बड़े बड़े प्रोग्राम देखियो आप, बड़े बड़े प्रोग्राम देखे आपने कभी, जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो ना उसमें ना बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री, अपने जितने बड़े बड़े मंत्री है कैबिनेट मंत्री, वे नीचे बैठकर आम तक प्रोग्राम देखा, और स्टेज पर कलाकार परफॉर्म करता है, और उसके ना स्टेज पर कोई भी नहीं होता, वो कल्ला हुआ, आपने देखा हो तो उसके गाने बजाने वाले जो करिए भरतनाट्यम करती, कुचिपुड़ी नृत्य करती, सुने आपने कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, ये सोनल मान सिंह, सुने आप लोगों ने कितने बड़े बड़े कलाकार, वे ऊपर ना अकेले परफॉर्म करते हैं, और सारी जनता यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बैठकर नीचे प्रोग्राम देखते हैं, आपको ना पता हो तो, पता है इतना बढ़िया। तो वहां क्या होता है ना, वहां हमारा काम है देखना, उनका काम है नाचना गाना, भाई उन्हें करण दो अपना प्रोग्राम, कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, उसको बीच में डिस्टर्बेंस हो गई, एक आधी लाइन बोल गई, मन मन कहना हो ताली पेल दो, कंधे कंधे चली जा साड़ी पेल दो, कितनी ना सोचेगा, एक मिनट तो पहले पूरे हरियाणा में किल की पाट जी यार, एक वर्ड गलत लिख गया। पहले जब बढ़िया गाओगा ना, देखो एक स्टेज पर जब कलाकार चढ़ा ना, तो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, भाई मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए, और उसको वाहवाही भी मिलती है। और कलाकार किसी चीज का भूखा नहीं होता, ताली और वाहवाही का भूखा हुआ है। और जो एक वर्ड गलत लिख गया मेरे भाई, इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा कि न के गाना हुआ मन मना दे, तेन कह दे 10 रुपये का गावा था, जाता मुंह तो गलत लिख गया, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात। तो मैं तो नू कहूँ भाई, देखो हमने नहीं मेरा गलती किसकी है, पर हमने नू मेरा है कि बहुत बढ़िया उसने एक प्रमाण दिया है, भारतीय संविधान की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसने समानता का प्रमाण दिया, भाई भारत में मेरे लिए सभी समान है, और मैं एक कलाकार हूं, मेरे लिए सभी व्यक्ति जो है वो समान है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बाकी आप लोग अब हरियाणवी हो, सबकी अपनी विचारधारा है, तो आप लोगों को अपनी राय दें कमेंट में। मैं तो ये कहूंगा भाई जो भी होया है उसमें, अब देखो सरपंच साहब एज में बड़े हैं, समझदार हैं, हम तो ये बोलेंगे भाई आप लगभग आपके बच्चे के समान हो, उसकी लगभग 33-34 साल उम्र है, आपकी 55 के करीब उम्र है, तो आप समझदार हो, और बड़े का काम होता है छोटों को माफ कर देना, उनका अगर माफ कर देना बड़ा बड़ा हुआ है। जब गलती में छो में कोई आक्रोश में 2-4 बोल लिकड़ भी गए, तो हम तो ये चाहोगे भाई आप उनको माफ कर दो, जो भी होया है उस पर मिट्टी गिराओ, हरियाणा का कलाकार है उसको वाहवाही दो, गले लगाओ, भाई जो भी हो गया ठीक है, अपना ऑल दी बेस्ट क्या अगले ने बढ़न दो, अगला बढ़न लग रहा है तो कहा है नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड बनन दो ना, अगला हमारे हरियाणा की जान है, शान है, मान है। मासूम भाई हम आपके साथ हैं, धन्यवाद, नमस्कार।